आज की क्लास कंप्लीटली ट्रांसलेशन के ऊपर होने वाली है और ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। और यकीन मानो ये सबसे अहम पड़ाव होता है जब आप अंग्रेजी आपको नहीं आती से अंग्रेजी आपको आती है, इस वाले श्रेणी में आप आ जाते हो। तो क्लास को पूरा देखना है, तभी मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा इस क्लास का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को करने के कुछ नियम है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। क्लास को करने के नियम क्या है, नियम एग्जांपल्स के साथ में बताती हूँ। सबसे पहला तो नियम यह है कि पूरी क्लास को अटेंड करना, सबसे पहला नियम यही है, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि आपको हिंदी का वाक्य जो मैं बताऊंगी उस वाक्य को देख के उसका जो पास्ट फॉर्मेट है वो क्या होगा ये आपको पहले सोचना है, फिर आपको अंग्रेजी की बात करनी है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहला जो वाक्य है वो है मैं जाता हूं। इस वाक्य को अगर मैं हिंदी में, अभी अंग्रेजी भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, अभी मैं इसी वाक्य को कहूं अगर कि चलो तो भाई हिंदी में इसको भूतकाल में परिवर्तित करके दिखाओ, भूतकाल में बदल के दिखाओ, पास्ट में इसको चेंज करके दिखाओ, तो आप कहोगे मैं जाता था, यही कहोगे ना। ये अगर दिमाग में नहीं आया तो पहले हिंदी वाला टेंस सीखो जा करके, है ना। ये जरूरी है, आपको हिंदी भी आनी चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए। इतना बेसिक हिंदी मैं उम्मीद करती हूं आपको आती है। तो मैं जाता हूं का पास्ट हो गया मैं जाता था, ठीक है। तो हूं जो है इस वाक्य में क्या कन्वर्ट हुआ ये देखो, हूं जो है वो था बन गया। हुआ क्या ऐसा? बिल्कुल यही हुआ, हूं जो है वो था बन गया। और जैसे ही हूं जो है वो था बन गया, ये प्रेजेंट का वाक्य जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। अभी अंग्रेजी की बात करते हैं। मैं जाता हूं, ये सिंपल आई गो होगा, कैसे होगा वो आगे बता रही हूं। और मैं जाता था, ये आई वेंट होगा, ये कैसे होगा अब देखते हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि जब भी आप इस तरीके के वाक्य देखें, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वह सोता है ना, इस तरीके का जब भी आप वाक्य देखें तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर काम आएगा, जहां पर आप वाक्य की शुरुआत जो है वो आई, यू, वी और दे कोई से भी हो, किसी से भी हो सकती है। हमारे एग्जाम्पल के केस में आई से हमारे वाक्य की शुरुआत थी। और आपको वर्ब की लिस्ट याद होनी चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म यूज कर लीजिएगा, सिंपल। इसी पर्टिकुलर वाक्य को पास्ट में चेंज करने के लिए आई, यू, वी, दे, सामने कुछ भी हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म वहां पर डाल दीजिएगा। जैसे ही आपने, क्योंकि ये छोटा स्वीट सिंपल सा वाक्य है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है, इसमें वर्ब का फॉर्म सिर्फ चेंज होने की वजह से ये प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में चेंज हो जाता है। और ये इतना ही आसान है। जी हाँ, आपको लगता है ना कि बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है, ट्रांसलेशन में तो बहुत समय लग जाता है। कुछ नहीं है ऐसा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है। सिंपल एक मेरे को बात बताओ, वर्ब 1 जो है वर्ब 2 में चेंज हो रहा है तो वो प्रेजेंट का वाक्य को पास्ट में बना दे रहा है। कैन यू इमेजिन कि कितना आसान है आपको अगर वर्ब फॉर्म्स याद हो तो, राइट। अब अगले टाइप का वाक्य देखते हैं जहां पर आप किसी चीज को कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं। मैं जा रहा हूं, है ना, आप निकल रहे हो, बस आप ऐसे ही, या रास्ते में आप जा रहे हो, किसी से मिल गए, उसने पूछा कि कहां जा रहे हो, अरे मैं वहां जा रहा हूं, है ना। ये वाक्य को आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कहोगे, मैं जा रहा था, राइट। यहां पर भी हूं जो है वो था में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। रहा हूं, या कह लो रहा हूं रहा था में कन्वर्ट हुआ, राइट। कैसे चेंज करेंगे, यहां पर होगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, राइट। यहां पर अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ, राइट। एम किस में कन्वर्ट हो गया, वॉज में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी वाक्य में अगर एम लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट का वाक्य है, और उसी पर्टिकुलर वाक्य को अगर पास्ट में चेंज करना है तो आप वहां पर वॉज कर दीजिए, कह सकते हैं, कह सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, आई, यू, वी और दे अगर होगा तो एम के साथ आर का इस्तेमाल भी आपको पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, अगर वाक्य की शुरुआत आई से हो रही है तो एम का इस्तेमाल करें, यू, वी, दे से हो रही है तो आप आर का इस्तेमाल करें, है ना। और यहां पर जो है वर का इस्तेमाल होगा, WERE, राइट।
तो आई यू वी दे है, उसके साथ V4 ये कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आई एम प्लस V4 या फिर यू वी दे प्लस आर प्लस V4। इसी का पास्ट कन्वर्ट करेंगे तो आई के साथ तो वॉज चला जाएगा, आपका आई के साथ जो है वो वॉज चला जाएगा, लेकिन यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी V4। ठीक है, अब अगला वाक्य देखो, मैं जा चुका हूं। ध्यान रखना, हाँ वहां पर वॉज और वर का थोड़ा सा केयरफुल रहना वहां पर पे, है ना, वो टाइपो था वो। मैं जा चुका हूं ये वाक्य है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करो, क्या बोलोगे? मैं जा चुका था, तो यहां पर चुका हूं चुका था बन गया और ये वाक्य पास्ट में बन गया। तो हमने कहा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, राइट। इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैड गॉन। यहां पर हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हुआ और ये कन्वर्जन की वजह से ये पूरा का पूरा वाक्य जो है प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। स्ट्रक्चर याद रख लो, आई यू वी दे हैव प्लस V3, आई यू वी दे के साथ हैड प्लस V3 भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी वाक्य में हैव लगा के बना रहे हैं अंग्रेजी में, उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, हैड लगा देंगे, हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। चलो सिंपल है, और V3 यहां पर यूज कर रहे हैं। अब कहां V3 यूज करेंगे, कहां V2 यूज करेंगे, कहां V4 यूज करेंगे, इसके लिए टेंस की क्लास देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो टेंस वाली क्लास में ऑलरेडी करा रखी है, तो आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, समृद्धि इंग्लिश एकेडमी टेंस वीडियो, ऐसे करके लिखना। कैसे लिखना समृद्धि इंग्लिश एकेडमी टेंस वीडियो, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूं। इसके अलावा अगर कहोगे तो फ्रेश एक क्लास करा दूंगी टेंस की, है ना, इसके लिए कमेंट कर देना। अगला टाइप देखो वाक्य का, मैं खाता आ रहा हूं। ये वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करो, पहले हिंदी में, मैं खाता आ रहा था, सिंपल। तो आ रहा हूं आ रहा था बन गया, ये वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो गया। अंग्रेजी में क्या करेंगे? अंग्रेजी में आई हैव बीन ईटिंग, ये इस वाक्य का ट्रांसलेशन है। इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। हैव को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था? हैव को हैड में बदल दिया था, यहां पर भी वही कर लेना। हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। इसका ये देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, आई यू वी दे के साथ हैव बीन प्लस V4, सिंपल। आई यू वी दे के साथ हैड बीन प्लस V4 अगर पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बात करी आई यू वी और दे जब आपके वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर हो तो आप क्या करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सिर्फ आई यू वी दे तो है नहीं, है क्या? नहीं है ना, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास ही है, शी है, इट है, भाई हमारा नाम है, ऐसे ऐसे भी तो वाक्य चालू करते हैं। उनका क्या करेंगे अब बताऊंगी, वैसे वाक्यों का क्या करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पूरी क्लास देखनी जरूरी है, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कहां जाओगे। इस क्लास को बंद करोगे, दूसरी क्लास देखोगे, फिर तीसरी क्लास देखोगे और फिर क्लास ही देखते रह जाओगे। अल्टीमेटली आप अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे, है ना। तो जहां पर हो फोकस करके वहां पर देखो क्लास को, वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। चलो अब हम बात करेंगे इस टाइप के वाक्य की जहां पर सब्जेक्ट हमारा वह है ना, ही शी इट और नाम होता है। वह जाता है, ये वाक्य को मैं कहूं हिंदी में पास्ट में कन्वर्ट करो तो क्या कहोगे? वह जाता था, सिंपल। तो है जो है वो था में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये हो जाएगा ही गोज, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ही वेंट। कैसे हुआ ये देखो, अगर वाक्य की शुरुआत में ही शी इट या कोई नाम है तो वर्ब वन तो लगेगा ही, साथ में एस या ईएस लगेगा। मतलब ये ही वहां पर ये एक्चुअली ना एस या ईएस लगने के बाद ये वर्ब 5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगने पे आप इस तरीके के वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाते हो। ठीक है, अभी इसको पास्ट में करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ V2 कर देंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। सब्जेक्ट ही शी इट नेम। वह जा रहा है, अगला टाइप है वाक्य का, वह जा रहा है। कन्वर्ट करो पास्ट में, हिंदी में कन्वर्ट करो। वह जा रहा था तो रहा है, रहा था बन गया, राइट। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा था क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग। इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ और ये वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर?
कैसे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ही शी इट नेम के साथ इज प्लस V4 लग रहा है, इस तरीके के वाक्य जो कि कॉन्टिन्यूअस मोड वाले वाक्य हैं। पास्ट में इसी को कन्वर्ट करने के लिए ही शी इट नेम तो सेम ही रह रहा है, इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जा रहा है और साथ में V4 लग जा रहा है। और ये जैसे ही आप कर लेते हो, आप उस वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। वह जा चुका है, पास्ट में कन्वर्ट करो, वह जा चुका था, तो चुका है चुका था बन गया। ही हैज गॉन, है ना, ये ट्रांसलेशन हुआ। इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही हैड गॉन हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है, ही शी इट नेम के साथ हैज प्लस V3 लग रहा है। इसी पर्टिकुलर वाक्य को जब पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ही शी इट नेम के साथ हैड प्लस V3 जैसे ही लग रहा है, वो वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिंपल, स्वीट एंड सिंपल, है ना, बहुत ज्यादा कोई तामझाम है नहीं इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वह खाता आ रहा है, he has been eating। अच्छा, वह खाता आ रहा है, इसको पास्ट में पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, वह खाता आ रहा था, ये हो जाएगा। तो he has been eating, ये हो रहा है। has को पास्ट में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, had लगा दिया था। तो has been को कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, has been लगा देंगे। सिंपल, he she it name प्लस has been प्लस V4, ये वाला यहां पे फॉलो हो रहा है। इसी को पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे, had been प्लस V4 लगा के, है ना। ऐसे ही ना वाक्य जो है प्रेजेंट से फ्यूचर में भी कन्वर्ट होता है। अगर उसकी क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताओ। मैं एक ये ना, अब यहां तक एक तरह का वाक्य कर रहे थे, अभी अपन दूसरे तरह का वाक्य कर रहे हैं, जहां पर आप कुछ एक स्टेटमेंट जैसा बोलते हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, ये नॉर्मल सा हमारा वाक्य है, मैं एक शिक्षक हूं, मैं तो यही कहूंगी मैं एक शिक्षक हूं, है ना। इसी को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक शिक्षक था या मैं एक शिक्षिका थी, है ना। जेंडर के हिसाब से डिसाइड करेंगे था या थी, है ना, हिंदी में, राइट। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, राइट। तो मैं एक शिक्षक हूं हो जाएगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इसी को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। क्या चेंज हुआ, एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ, सिंपल। तो यहां पर ये अलग स्ट्रक्चर है, टेंसेस से बाहर का स्ट्रक्चर है। जहां पर हमने आई एम प्लस नाउन लगाया तो एक वाक्य हमारा निर्माण हो गया, है ना। कैसे हुआ, आई एम प्लस टीचर नाउन हो गया, है ना। तो आई एम अ टीचर, आई प्लस एम प्लस नाउन। इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एम को वॉज में कन्वर्ट करना है, बाकी ओके है सारा। आई वॉज प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ही शी इट नेम वाला, वह एक चिकित्सक है, क्या हो जाएगा, वह एक चिकित्सक था, तो ही इज अ डॉक्टर बन जाएगा ही वॉज अ डॉक्टर। ही शी इट नेम इज प्लस नाउन, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ इज का इस्तेमाल होता है, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे ही शी इट नेम वॉज प्लस नाउन। क्लियर। वे शिक्षक हैं, ये दूसरा सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो वे शिक्षक थे, ये पास्ट हो जाएगा। दे आर टीचर्स, दे वर टीचर्स, ये पास्ट हुआ। कैसे, यूवी दे के साथ प्रेजेंट में आर के साथ नाउन लग के वाक्य बना, और यूवी के दे के साथ वर लग के नाउन लगा तो ये पास्ट का वाक्य बना, ठीक है। आर जो है वो वर में कन्वर्ट हुआ और ये पास्ट का वाक्य बन गया। मेरे पास एक कार है, अगला टाइप का वाक्य है, जब आप कुछ कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। मेरे पास एक कार है, पास्ट में बनाओ, मेरे पास एक कार था, राइट। तो आई हैव अ कार, राइट। पास्ट में कन्वर्ट करेंगे आई हैड अ कार। क्या चेंज हुआ, हैव जो है वो हैड में बना, प्रेजेंट से पास्ट में। आयु वी दे हैव प्लस नाउन, आयु वी दे हैड प्लस नाउन, बस इतना ही कन्वर्जन आपको याद रखना है। उसके पास एक मोबाइल है, ये दूसरा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा बैच है सब्जेक्ट्स का, ही शी इट नेम, उसकी बात कर रहे हैं। उसके पास एक मोबाइल है, पास्ट में कन्वर्ट करो, उसके पास एक मोबाइल था, सिंपल। ही हैज अ मोबाइल, ही हैड अ मोबाइल, क्या कन्वर्ट हुआ, ही शी इट नेम हैज प्लस नाउन, प्रेजेंट का वाक्य, ही शी इट नेम हैड प्लस नाउन, यही सेम वाक्य पास्ट में हो गया। मुझे खाना चाहिए,
आई हैव टू ईट। इसका पास्ट मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, जबरदस्ती खिलाया, आई हैड टू ईट। क्या चेंज हुआ? आई यू वी दे हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये कन्वर्ट हुआ आई यू वी दे हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। देखो यहां से लेकर के यहां तक आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आपको अगर नहीं पता V1 कैसे लग रहा है, अदर वर्ड्स कहां से आ रहा है, तो फिर ये क्लास जो है आपके लिए आपको दिक्कत दे सकती है। ये प्रायर आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने क्लासेस ऑलरेडी करा रखी हैं। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना पड़ा, वी हैड टू रन। आई यू वी दे हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई यू वी दे हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में कन्वर्ट। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे खाना था, ही हैड टू ईट। He, she, it name has to plus V1 plus other words. He, she, it name had to plus V1 plus other words. प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में कन्वर्ट। मैं ये करता हूं, I do it. मैंने ये किया, I did it. Do did में कन्वर्ट हुआ जैसे ही ये प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आई यू वी दे डू प्लस अदर वर्ड्स, आई यू वी दे डिड प्लस अदर वर्ड्स, इसी वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। वह करता है, he does it. उसने किया, he did it. क्या हुआ? he, she, it name does plus other words. ये हो गया हमारा किसका? प्रेजेंट का। he, she, it name did plus other words पास्ट का हो गया। मुझे जाना है, I am to go. मुझे जाना था, I was to go. क्या हुआ? I am to plus V1 plus other words, I was to plus V1 plus other words. ये सिर्फ I के लिए। अगर ही शीट नेम हो तो क्या करेंगे? उसे जाना है, ही इज टू गो। उसे जाना था, ही वॉज टू गो। ही शीट नेम इज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ही शीट नेम वॉज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये वाला स्ट्रक्चर ही शीट नेम के लिए फॉलो होगा प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उन्हें दौड़ना है, दे आर टू रन। उन्हें दौड़ना था, दे वर टू रन। यहां पर यूवी दे के लिए यूज होगा, यूवी दे आर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यूवी दे वर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। क्लियर? इसी से ये वाक्य प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इसके अलावा हमारी कोर्सेज हैं कुछ, स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश राइटिंग की, ग्रामर की, रीडिंग की, और ये ई बुक्स हैं। ये सब कुछ आपको हमारी ऐप पर मिलती है। संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप का नाम है। डाउनलोड और इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिलती हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी अवेलेबल है इस वेबसाइट पर भी। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको डाउनलोड करना पड़ता है खुद से, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी क्लास आए वो आपको सीधे मोबाइल पर मिल पाए और आप क्लासेस को अटेंड कर पाए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।